और उसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर में अमेरिका के दो बड़े दुश्मनों से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल पुतिन का एक दौरा फाइनल भी हो चुका है और दूसरे दौरे की तारीख पक्की की जा रही है। इस खबर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि अमेरिका में दो बहुत ही सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह किम जोंग उन को बताया गया है। किम जोंग उन योशंका नाम के इस रशियन फर हैट को पहने हुए हैं और इस फर हैट को पहनने के पीछे बहुत बड़ा राज हो सकता है। ये फर वाली टोपी योशंका रूस की पहचान है और ये सर्दियों में पहनी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की वो तस्वीरें बताती हैं कि सोवियत संघ के सैनिकों ने यही टोपी पहनकर जर्मनी से युद्ध लड़ा था और उसे खदेड़ कर रख दिया था। सवाल है कि क्या ये योशंका नाम की फर वाली टोपी पहनकर किम जोंग उन ने सर्दियों में एक और युद्ध की तरफ इशारा कर दिया है? किम जोंग उन ने जब से रूस का दौरा किया है, पूरा अमेरिका परेशान है, पूरा नाटो बेचैन है, दक्षिण कोरिया से लेकर जापान तक दहशत में है। रूस और उत्तर कोरिया के दुश्मन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और अब यह खबर सामने आ गई है कि किम जोंग उन के रूस दौरे के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं। किम जोंग उन ने पुतिन को उत्तर कोरिया आने का न्योता दिया है। अक्टूबर में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे और पुतिन की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। यानी पुतिन वो कदम उठाने के लिए तैयार है जिससे वो पिछले 2 दशकों से बचते आ रहे हैं। पुतिन अब अमेरिका को वो करके दिखाना चाहते हैं जो नाटो उनके आस पड़ोस में कर रहा है। पुतिन इससे 23 वर्ष पहले साल 2000 में उत्तर कोरिया गए थे। तब उनकी मुलाकात किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल से हुई थी। वर्ष 2000 में पुतिन और किम जोंग इल की मीटिंग में भी हथियारों पर बात हुई थी। तब रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। अब किम जोंग उन ने रूस का दौरा करके बता दिया है कि उनकी और पुतिन की दोस्ती ठीक वैसी ही है जैसे उनके पिता के दौर में थी और यही बात दोनों के दुश्मनों को समझ जानी चाहिए। जाहिर है इस मीटिंग से अमेरिका बहुत ज्यादा दहशत में है। View has been before the visit and after the visit that talks about the provision of weapons by North Korea to Russia to kill Ukrainians have been advancing and continue to advance. I can't name a specific agreement for you today, but we take a look at that with a heavy grain of salt. किम जोंग उन के जितने भी वीडियो रूस से आए हैं वो दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सुपर ट्रेंड कर रहे हैं। रूस पहुंचे किम जोंग उन का रूस में किंजल मिसाइल को जानना समझना इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। किम रूस के अर्टूम शहर पहुंचे। यहां उन्होंने शहर के बाहर मौजूद व्लादिवोस्तोक हवाई अड्डे पर कई फाइटर जेट और बम वर्षक विमान देखे। तब वहां रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का होना साबित करता है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच बहुत गंभीर डील हो चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक किम को रूस में Tu-160 बॉम्बर दिखाया गया और उन्हें Tu-95 और Tu-22M3 बमवर्षक विमान भी यहां पर दिखाए गए जब वो 6 दिवसीय दौरे पर थे। और ये रूस के वो विमान हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। ये रूस के न्यूक्लियर फोर्स की रीढ़ कहे जाते हैं और जब जब ये आसमान में होते हैं रूस के दुश्मन सुपर अलर्ट मोड में आ जाते हैं। और किम जोंग उन Tu-160 बॉम्बर देखकर बहुत खुश हुए। ये दुनिया का सबसे बड़ा बमवर्षक विमान है और फिर उन्हें Tu-95 और Tu-22M3 भी दिखाए गए। ऐसे में सवाल है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अमेरिका समेत पूरी दुनिया का विनाश कर सकती है? जरा रूस से आ रही इन तस्वीरों को देखिए। ये हथियारों की सौदेबाजी से आगे की बात लगती है। जब किम जोंग उन रूस के शहर कोमसोमोल्स्क गए और वहां रूस के फाइटर जेट प्लांट का दौरा किया तो उत्तर कोरिया का नया आक्रामक रुख पता चल गया। किम रूस के सुखोई 35 और सुखोई 57 को ऐसे देखते रहे जैसे वो इन रूसी फाइटर जेट्स की मदद से अमेरिका पर हमला करना चाहते हैं।
लेकिन सबसे गौर करने वाली बात किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर हुई। किम को रूस की किंजल मिसाइल बहुत पसंद आई। उन्होंने किंजल के बारे में देर तक समझा, उसकी बारीकियां जानी। जाहिर है कि किम की दिलचस्पी किंजल मिसाइल में है। वो काफी देर तक MiG-31 सुपरसोनिक फाइटर विमान को देखते रहे, क्योंकि इसी विमान से ये मिसाइल लॉन्च की जाती है। किंजल मिसाइल वाकई बहुत खतरनाक मिसाइल है और ये रूस की सेना में 2017 में तैनात है। तो किस तरीके से इसकी तैनाती यहां पर की गई, लेकिन खास बात यह है कि किम जोंग उन रूस की यात्रा पर गए थे और इस दौरान उनको वहां पर क्या चाहिए था। देखिए, किंजल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है और ऐसे में रूस की किंजल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि परमाणु या फिर पारंपरिक हथियार ले जाने में भी सक्षम है और यही इस वक्त किम जोंग उनको चाहिए भी। किंजल विमान से लॉन्च की जाती है और इसके लिए MiG-31 का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि 10 मैक यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इस मिसाइल की रेंज 1,500 से 2,000 किलोमीटर तक है। तो आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक ये मिसाइल है और इसी वजह से, जो इसकी खासियतें हैं, इसी वजह से किम जोंग उन को रूस की ये किंजल मिसाइल चाहिए। रूस के शहरों में किम का दौरा दुनिया भर में सुर्खियां बना है। पुतिन के देश में रूस के हथियारों के साथ साथ किम का वीडियो वायरल है, चाहे वो रूस के एयरबेस पर किम जोंग उन का दौरा हो, रूस के लड़ाकू विमानों के साथ किम जोंग उन की तस्वीरें हो, रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर में किम जोंग उन की सवारी हो, या फिर युद्धपोत से लेकर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों की डिटेल समझने वाला वीडियो। रूस के घातक हथियारों के साथ किम जोंग उन का मौजूद होना एक मैसेज को देता ही है।